अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अली शेर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर ये ईद के बाद जो ग्रैंड अलायंस की जो बातें हो रही हैं, आप मौलाना साहब के तर्ज सियासत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। मजहबी जमातों को आप कवर करते हैं। एक दो दहाइयाँ हो गई हैं आपको इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए। क्या समझते हैं सर, मौलाना इस इत्तेहाद को लीड करेंगे या इत्तेहाद में आएंगे PTI के साथ या दीगर जमातों के साथ? देखिए, इसका ताल्लुक जो है वो JUI की मजलिस उमूमी बुलाई गई है ईद के बाद, तो तकरीबन एक हफ्ते बाद, और उसके बाद जो है मजलिस उमूमी में ये सारा कुछ रखा जाएगा। ये कोई छोटा फैसला नहीं है JUI के लिए। PTI के साथ जाना या PTI को साथ लेके चलना, ये एक तरह से समझें कि ये उनका 9/11 है। ये वो जो कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा यू टर्न है, और उसकी मंजूरी जो है हम ठीक है, JUI में अमीर की इमारत है, बाज़ का लोग जो है वो आमरीत भी कहते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि फ़ैसले मौलाना के ही होते हैं। लेकिन डिबेट जो है ना, वो उनकी जो जनरल काउंसिल या CEC जिसको हम कहते हैं, या मजलिस शूरा है, मजलिस उमूमी है, उनमें इस तरह के फैसले जो है वो बड़ी डिबेट के बाद होते हैं। 2-2 दिन इजलास चलता है। हमें पता है अंदर की कहानी का, कई मरतबा मौलाना साहब को भी टफ टाइम दिया जाता है। यानी एहतराम में विद इन लिमिट्स रहते हैं, लेकिन वो अपनी राय भरपूर रखते हैं। बाकी फिर चीज़ों को जो है वो तय किया जाता है। तो ये मजलिस उमूमी जो है ना, वो बड़ी हद तक समझें कि मैं समझता हूँ कि शायद 60% फैसला मजलिस उमूमी के हाथ में है कि करना है या नहीं करना, क्योंकि नीचे जाके केस को डिफेंड तो उन्होंने करना है। बज़ाहिर जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं, जो मेरे नॉलेज में है, उसमें असद कैसर साहब की जदोजहद से मौलाना साहब को जिस तरह धक्के मार के कुछ लोग निकालना चाहते हैं, अली मीर गड्ढापुर टाइप, जो वो पंक्चर करते हैं उस गुब्बारे को जिसमें अब आवरते हैं, जी। तो उसमें अभी तक तो उनको नाकामी हो रही है। अभी PTI और JUI यानी मौलाना असद कैसर, इमरान खान, ये करीब हुए हैं, बावजूद इसके कि अली मीर गड्ढापुर और ये लोग उसको पंक्चर करते हैं, और इस बात को वो सारे समझ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मुस्तफा नवाज खोखर के घर में मीटिंग हुई थी, उसमें मौलाना ने इतराज़ात जो JUI इस पे PTI पे रखे थे, उसमें एक बात ये भी रखी थी कि भाई मुझे ये बताएं कि आप मुझे कहते हैं हम अपोजिशन इकट्ठी हूँ, आप जो है वो बाइकाट कर देते हैं पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का, और मुझे बताते पूछते तक नहीं है। कैसी अपोजिशन है हमारी? भाई मुझे बता देते, मैं भी ना जाता। तो अब जो सिचुएशन बनी है उसमें कम अज़ कम ये तो तय हो गया है कि अब हुकूमत के किसी, अब जैसे बिलावल कह रहे हैं वो बुलाओ नई कौमी सलामती कमेटी, उसमें सबको बुलाया जाए। हुकूमत कह रही है जो जाके मना लो उनको, PTI वालों को, अगर वो आते हैं उन सबको बुला लो, अगर वो आते हैं तो हम बुला लेते हैं। तो इस सिचुएशन पे अब ये ज़रूर तय हो गया है कि अब फैसला जो है ये आइंदा कोई कौमी सलामती कमेटी बुलाई जाती है तो उसमें JUI, PTI और पूरी अपोजिशन मिलकर करेगी। मौलाना अकेले नहीं जाएंगे, और PTI भी अकेले वाकआउट जो है या बाइकाट जो है वो नहीं करेगी। ये चीज़ें जो है ना कम अज़ कम तय होगी। अच्छा अली भाई, ये PTI के अंदर ये जो ग्रुप है जो मौलाना को नहीं चाहता कि वो आके लीड करें, जैसे इत्तेहाद का हिस्सा बने, उनको इस मौलाना के यहाँ ना लाने पर क्या फ़ायदा हो सकता है, या कोई किसी का हुक्म है कि मतलब इत्तेहाद ना बने? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। अब ये बताएं, JUI को कोई अगर पॉलिटिकली दे सकता है तो वो PTI के अलावा पाकिस्तान में कोई जमात दे सकती है? बताए ना, नवाज शरीफ अपना हल्का दे देंगे, बिल्कुल नहीं जरदारी दे देंगे, नहीं देंगे। तो फिर तो जब वो दे नहीं सकते कुछ, तो PTI ही दे सकती है। हाँ। तो उसका मतलब साफ समझ आ जाता है ना। अब अगर आप अली मीर गंडापुर हो और आपने इस तरह की एक लंबी फाइट की हुई हो, जैसे भी जो भी कहा हो, और आपको खान साहब का हुक्म आए, अली मीर साहब हमारी JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है, आप जो है वो ये सीट मौलाना के लिए छोड़ देंगे, तो आप सोचे भी आप पे क्या गुजरेगी। अच्छा, तो ये जो सियासतदान है, ये सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मामला होता है ना उसको देखते हैं, बाकी असूल शसूल चीज़ें सब बाद की बात है, ठीक है। तो JUI को लकी मरवत, जहाँ से मौलाना के बेटे ने आ रहा, अब शेर अफजल मरवत को कह दिया जाए, ये सारे जो आसार आपको नजर आ रहे हैं ऐसे नहीं है। अच्छा, शेर अफजल मरवत को कह दिया जाए, मरवत साहब आप घर बैठे, अब यहाँ से मौलाना असद महमूद खान जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। तो ये वो सीटें हैं जहाँ पे PTI अगर पीछे हटती है तो JUI जीत सकती है, अगर PTI पीछे नहीं हटती है तो JUI नहीं जीत सकती है। फिर JUI के अपने अंदर की जो सियासत है उसमें यह हकीकत है कि JUI बतौर पार्टी एक बड़ी पार्टी है बाकियों के तनाज़र में, छोटी पार्टियों के अतबार से, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने जो सियासत पास्ट में की है, एक तरह से कहें कि अपने ज़ाहरी वो आइन के तनाज़र में, मफादात के तनाज़र में जो चीज़ें हैं वो तवील अरसे से करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हराया गया है, ऐसा भी नहीं है कि उनको नहीं हराया गया, हराया भी गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके हारने में उनका अपना किरदार कोई नहीं है, उनका अपना किरदार भी है। अब वो किरदार भी रिवाइव करना है। अब ये जिस तरह मौलाना जो स्पीचेस कर रहे हैं, जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, अब देखिए इस पार्लियामेंट के अंदर जो इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें सवाए मौलाना के किसी ने कोई जुर्रतमंदाना कोई ठोक बजा के बात की है? किसी ने ऑपरेशन की मुखालफत किया? उसने अली अमीन तो कह रहे हैं कि मैंने बात की है। अली मीन ने भी की है, यस ठीक है। मैं यही तो दिलचस्प बात कर रहा हूँ कि ऑपरेशन के मामले पे अली मीन और मौलाना एक पेज पे नजर आया कौमी सलामती कमेटी में, वो ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून ये समझता है कि इनका मामला कुछ भी हो, मुझे अगर घरों से निकालना गया दोबारा सवात की तरह, वज़ीरिस्तान की तरह,
तो उसके जिम्मेदार ये सियासतदान होंगे, ये जमातें होंगी। और ज़रा सोचें, उस मंजर को सोचें, अगर फ़र्ज़ करें, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं फ़र्ज़ नहीं सिर्फ कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये खबर भी है कि अगर PTI और JUI खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठी हो जाए तो वफाक के पाँव टेक सकते हैं कहीं पे? कोई ऑपरेशन कर सकती है? किसी किस्म की कोई चीज़ कर सकते हैं? और अगर ये भी ऑन कार्ड्स है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में JUI और PTI मिलकर बाकी जमातों को साथ लेके बिजली के खालिस मुनाफे के लिए इस पार्लिमान के बाहर आके बैठ जाएं, इनके पहुंच जम सकते हैं? ये चली जाएगी फिर तो। ये है वो असल, वो नवाज शरीफ कहता था ना, हुजूर ये है वो ज़राए, हुजूर ये है वो मसला जो वफाक को और ये जो है ना फार्म 47 के अकड़ वाले, इनके लिए जो प्रॉब्लम बना हुआ है ना, वो ये बना हुआ है कि यही करीब हो ना जाए। इसीलिए अलीमीन गंडापुर जो है वो यहाँ डूबे, वहाँ निकले, वहाँ से हुक्म मिला, आगे चला, पंचर किया। उसमें मामला सिर्फ हुक्म का नहीं है, उसमें ज़ाती मफाद का भी है, ज़ाती हल्के का भी है, वो भी क्या करें। मुझे अली भाई, मुझे आखिर में बस ये बता दें कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि आप मौलाना की तर्ज सियासत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। अभी ये जितना ये सारी हमारी गुफ्तगू हुई है, इस सब के बाद वो आपकी ही मिसाल मैं यहाँ पर दूंगा। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठ के, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि वो मौत से डरा के बुखार पे राज़ी कर लिया। तो क्या समझते हैं कि मौत से डरा के बुखार पे राज़ी हो जाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब? देखिए, उन्हें होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैंने जो आपको पॉलिटिकल बात की है ना, वो ये है कि JUI के पास और ऑप्शन क्या है। अगर तो है वो को पॉपुलर है, उसके फैसले बड़े पॉपुलर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूत है, तो फिर तो ठीक है, समझ आती है, ओके। अगर नून उनको कुछ दे सकती है KPK में, फिर बता दें। बलूचिस्तान में JUI जो जीती है वो अपने बिहाफ पे जीती है, वो सियासी इत्तेहादों से नहीं जीती, ठीक है, ये एक हकीकत है। जैसे मौलाना उधर से जाके जीते हैं पेशीन से, तो वो सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये एक हकीकत है कि उनके पास भी और रास्ता नहीं है। फिर रास्ते की एक बड़ी वजह ये भी है ज़मीनी हक़ाइक़। ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि वहाँ का पख्तून जिस तरह के ऑपरेशंस का, जिस तरह के जुल्म का मारा हुआ है, वो इनको एक जगह पे खड़े हुए नहीं देखता, तो वो दोनों को जिम्मेदार समझता है और दोनों को जूते मारता है। ये नीचे का जो पब्लिक का प्रेशर है ना, वो प्रेशर भी इनको मजबूर करेगा कि ये थोड़ा देर से चाहे हो जाए। मौलाना थोड़ा सा ठंडे करके खाने के कायल है, वो थोड़ा सा आज भी वजन बनाएंगे, बढ़ा भी रहे हैं, ज़रूरत उनकी नहीं है उनकी ज़रूरत इतनी बड़ी नहीं जितनी PTI की है। तो वो थोड़ा सा आगे जाके, मुझे तो लगता है कि अगले 1.5-2 माह के अंदर जो है वो आपको पूरा अपोजिशन अलायंस, वकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो है वो एक पेज पे नजर आएंगी। ये अली शेर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ये प्रॉपर जो एक अलायंस है वो एक पेज के ऊपर होगा, जिसके अंदर मुख्तलिफ जमातें भी होंगी। मौलाना साहब के हवाले से मौलाना कहाँ स्टैंड करेंगे, ये सब भी हम देखेंगे ईद के बाद। और अली शेर साहब का मैं फ़ैन हूँ, ये हमारे सीनियर हैं और इनकी मिसालें बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती हैं और बड़ी मज़े की होती हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।